दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने युद्ध का नियम ही बदल दिया है। जीपीएस फ्री ड्रोन स्वार्म कंट्रोल। और यह तकनीक आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने बनाई है। सोचिए, अब जंग सिर्फ टैंकों, मिसाइलों या फाइटर जेट की नहीं रही, यह अब सिग्नल की लड़ाई है। जिसने सिग्नल जाम कर दिया उसने लड़ाई का रुख बदल दिया। मगर अब एक ऐसा हथियार आया है जो सिग्नल पर निर्भर ही नहीं करता, वह सिर्फ देखता है। और यही बात इसे खतरनाक बनाती है। सबसे पहले, अगर दुश्मन आपके जीपीएस को 1 सेकंड में जाम कर दे तो क्या होगा? आपके करोड़ों डॉलर के हाईटेक हथियार बेमतलब हो सकते हैं। पर अब कल्पना करो, एक ऐसा ड्रोन झुंड जो जीपीएस के बिना, ग्राउंड कंट्रोल के बिना, सिर्फ अपनी आंखों यानी कैमरों के दम पर काम कर रहा हो। यह मुमकिन हुआ है, और ये काम कर रहा है बेयरिंग ओनली मेजरमेंट के जरिए। मतलब सिर्फ देखकर एंगल और दूरी से अपना पोजीशन और स्पीड तय कर लेना। अब आसान भाषा में समझता हूं, पारंपरिक स्वार्म कंट्रोल सिस्टम को जीपीएस और आपसी कम्युनिकेशन चाहिए, एक सेंट्रल कमांड चाहिए। सिग्नल गया तो झुंड बिखर जाता है। पर आईआईटी बॉम्बे का सिस्टम पूरी तरह विकेंद्रीकृत है। हर ड्रोन खुद एक कमांडर है। हर ड्रोन अपनी आंखों से दूसरे ड्रोन को देखता है और उसी से निर्णय लेता है। नो सेंट्रल हब, नो भारी कम्युनिकेशन ओवरहेड। मतलब स्केलेबिलिटी बेतहाशा अच्छी 10 हो या 1000 सिस्टम पर फर्क नहीं पड़ता। अब रूस, अमेरिका, चीन की स्टोरी भी देखिए। चीन सस्ते ड्रोन झुंड बना रहा है, सैचुरेशन अटैक की रणनीति अपनाता है। हजारों ड्रोन एक साथ छोड़कर एयर डिफेंस को अंदर से थका देना चाहता है। पर चीन के ज्यादातर ड्रोन जीपीएस और कम्युनिकेशन पर निर्भर हैं। इसलिए अगर सिग्नल जाम कर दिया जाए वे अंधे हो जाते हैं। वहीं आईआईटी की तकनीक ऐसे जैमर के सामने भी काम करेगी, क्योंकि यह विजुअल फीड से काम लेती है। वो जैमर सिर्फ खेलने की चीज बन जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे, पर शर्तें तो लड़ाई के मैदान पर कठिन होंगी। धूल, धुआं, खराब कैमरा फीड। यही जगह है जहां यह सिस्टम चमकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इनका बेयरिंग ओनली एल्गोरिथम खराब विजुअल फीड के बावजूद 5% से कम गलती करता है, जबकि पारंपरिक सिस्टम 10 से 15% तक गलती कर देते हैं जब सिग्नल कट जाए। यानी भरोसा और भरोसेमंद सिस्टम का मतलब युद्ध में बड़ा इसे कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों जगह। मिलिट्री में इसे कैट्स, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा रहा है, जहां तेजस जैसे मदरशिप से ड्रोन झुंड छोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अल्फा एस सुसाइड ड्रोन का 24 ड्रोन झुंड दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को खोज खोज कर तबाह कर सकता है। और अब जीपीएस फ्री स्कीम के साथ वह जैमर वाले इलाके में भी अपना काम कर देगा। सिविल एप्लीकेशन भी कम दिलचस्प नहीं। आपदा रिलाइफ, सीमा पेट्रोलिंग, लद्दाख या अरुणाचल जैसे इलाकों में शहरी आतंकवाद का मुकाबला, ऐसे ड्रोन बिना ऑपरेटर के भी लगातार गश्त कर सकते हैं और रिसर्च बार सर्च एंड रेस्क्यू में बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चिंताएं भी हैं और इन्हें बेनकाब करना जरूरी है। डिसेंट्रलाइज्ड स्वार्म का मतलब ऑटोनॉमी है, और ऑटोनॉमी का मतलब है कि ड्रोन खुद फैसला लें। इससे एथिकल, कानूनी और नियंत्रक सवाल उठते हैं, जैसे युद्ध में निर्णय निर्णायकता, नागरिक सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होगी। ये वो पहलू हैं जिन पर पॉलिसी मेकर, रक्षा नीति निर्माताओं और साइबर सेक्टर को भी सोचना होगा। अभी की स्थिति क्या है? यह सिस्टम सिर्फ सिमुलेशन नहीं है। इसे वीटीओएल ड्रोन पर सिमुलेशन और हार्डवेयर टेस्ट के जरिए वैलिडेट किया गया है। मतलब इसे लॉन्च करने के लिए बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं। छोटे ट्रक, नाव या पहाड़ी की छोटी से भी झुंड छोड़ा जा सकता है। यह भारत को जियो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत अधिक लो प्रोफाइल, हाई इंपैक्ट ऑप्शन देता है। तो आखिर में सवाल, क्या यह तकनीक चीन के हजारों ड्रोन के सामने भारी पड़ेगी? क्या यह अल्फा एस जैसे हथियारों को दुनिया का नंबर 1 हथियार बना देगा? मेरा जवाब है, यह एक बड़ा गेम चेंजर जरूर है। क्यों? क्योंकि यह हार्डवेयर से ज्यादा दिमाग पर जीतता है। चीन लाखों ड्रोन बना ले, अगर उनका दिमाग जीपीएस डिपेंडेंट है तो उन्हें जैम करके बेअसर किया जा सकता है। भारत ने दिमाग बना लिया है और दिमाग का फायदा सालों तक रहेगा। पर यह भी सच है कि टेक्नोलॉजी रेस कभी रुकती नहीं, इसलिए निरंतर सुधार, सुरक्षा और नियम विनियम जरूरी हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप सोचते हैं कि यह टेक्नोलॉजी शांति के लिए भी उपयोगी हो सकती है, या यह केवल लड़ाई के स्वरूप को और भी खतरनाक बना देगी?
आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और अपडेट आप तक हमेशा जल्दी पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको भारत की इस शक्ति पर गर्व हो रहा है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। बनाए रखिए देश के लिए जागरूकता, बनाए रखिए तकनीकी आत्मनिर्भरता। जय हिंद।